ओम शांति। आज 20 अक्टूबर की मुरली है। प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते हैं, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े। ओम शांति, ओम शांति। अब बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं, तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। फिर बाबा कहते हैं, वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, यहाँ तो एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? अब बाबा कहते हैं, वहाँ जो मिलिट्री वाले उधर देश देश की लड़ाई होती है, वहाँ तो अनेक प्रकार के, यहाँ पर तो एक ही है जो कि तुम्हारा रावण के साथ युद्ध है। जिसके साथ लड़ाई वो कौन है? रावण है। तो पतित पावन भगवान है तुमको सिखलाने वाला, तो वह है ही पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। फिर बाबा कहते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं है कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग में और त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो। कैसे ले रहे हो? योग बल से। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठते हो तब ही बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है बस। यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से ही उतरते उतरते इतना टाइम लगा कि 84 पौड़ी उतरनी पड़ती है। रावण का श्राप मिलने से क्या होता है? 84 पौड़ी उतर जाते हैं। तो चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं। अगर पौड़ियाँ हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सत्युग में मारने की बात ही नहीं होती है। सत्युग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया है, उखरी में बांधा अर्थात ओखली में बांधा, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती है। वहाँ देखो, बच्चा कभी इतना चंचल होता ही नहीं। वह तो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं। अच्छी चीज़ को याद करी जाती है, अच्छी चीज़ की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, तो मनुष्य को याद आते हैं, देखने भी जाते हैं। आबू में भी अच्छी चीज़ क्या है जो मनुष्य देखने आते हैं? रिलीजियस आदमी तो आते ही है मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं, तो वो क्या करते हैं? धार्मिक लोग तो मंदिर देखने आएंगे। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर ही नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सतयुग में त्यौहार आदि होते नहीं। दीपावली भी ऐसे नहीं होती है। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं। जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो उसके लिए कोरोनेशन डे मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं,
वहाँ तो ज्योत सबकी जगी हुई होती है। तुम्हारे पास एक गीत भी है ना, नवयुग आया, यह सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए, देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। बाबा कहते हैं इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। बस यहाँ तुम बैठे हो स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे। दुनिया में और सब आसुरी संप्रदाय। भगवान वाच्य यह वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाबा कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊँगा, यह एक बड़ी भूल है। कोई बड़ी भूल होती है ना, यह एक बड़ी भूल है। यह बड़े ते बड़ी भूल। शिव भगवान आज जो शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित थे, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम दे दिया। अभी तुम जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकते कि माँ कम याद करो। सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है ना। तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप ही देगा ना, तो वह बाप ही सर्वशक्तिवान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिवान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने यह राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण का राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने यह राजाई की है, तो जो चलती आती है। यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर फिर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा तो पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है। यह देह भी नहीं रहेगी बाबा कहते हैं। इसलिए अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं उसी बाप को याद करते हैं। तो अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं हे बच्चे यह नई बात है ना। फिर बाबा कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है ना। तो आत्मा तो अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होती है। लेकिन शरीर क्या है, विनाशी है। तो ताकत वाला कौन ठहरा बताइए? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। तो उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते, भल करके कोई को साक्षात्कार होता भी है, फिर भी क्या, उनको तो यह पता ही नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उसमें 84 जन्मों की अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो यह बातें तुम्हारी ही बुद्धि में। राजयोग सिखलाने वाला कौन है? वह है ही बाप। बाकी तो बैरिस्टर वकील इंजीनियर आदि तो चले आते हैं ना। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता, वह भी भल मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाला। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुण वाला बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं? ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है। बाकी राजा रानी बनने में थोड़ी मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह तो राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर ही वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है वह सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को देते हैं ना,
तो आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, हम ही कहते थे ना। तो उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। तो अब तुम ले रहे हो। आत्मा कहती है ना, हे बाबा इस शरीर सहित आपकी हूँ मैं, जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, कहते हैं ना। इसी तरह बाबा बता रहे, बाबा हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए, इसीलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया, बाकी क्या? तुम जानते हो कि शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अभी फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से, तो जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से उच्च बनेंगे, रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सब उतरती कला है। देखो कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्रायः लोप हो गया। बढ़ के झाड़ का मिसाल देते। तो तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियाँ तो हैं। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है ना। तुम सिद्ध कर बतलाते हो यह 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष की है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए। फिर बाबा ने कहा बहुत फर्क होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, कभी लाखों वर्ष कहते कभी क्या कहते हैं। तो जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे यह भी बीके की संस्था है, यह गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई कहते हैं, तो यह दादा तो जवाहरी था, और जो जोहरी था तो जोहरी मनुष्य मूंझ जाएंगे ये बातें सुनकर कि ये जोहरी था तो कैसे भगवान का बना है ना। तो बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना ही नहीं है, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है ना, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, रावण चलने ही नहीं देता है, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले। आगे चल तुम पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वह आगे चलकर समझेंगे। अभी समझ जाते हैं, तुम पूरा समझ ले तो फिर बाकी क्या चाहिए ना। रहना भी अपने गृहस्थ में, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद ही भुला देती। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर भी आखिर माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है, फिर मुख्य 8 रत्न है, तो 8 तो हैं, जोड़ी 9 रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं। फिर बाबा कहते हैं कोई लाल बनाते हैं, कोई सफ़ेद बना देते हैं। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफ़ेद होती है ना, तो वह बहुत सूक्ष्म है। लाल नहीं हूँ मैं, कैसा हूँ मैं? सफ़ेद बिंदु हूँ, बाबा बता रहे। वह सूक्ष्म रूप है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। डॉक्टर आदि की कितनी कोशिश देखने की है, करते हैं, वो भी बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर से, परंतु देख ना सके, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है ना, ऐसे नहीं दिखेगी। इसलिए पूछा जाता है, तुम कहते हो ना आत्मा है, तो अच्छा आत्मा को कब देखा? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे? आत्मा जो जानना है कि कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, तो आत्मा को ही जानना है, या बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं ना 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं, तो और ही उलझा देते हैं। बाबा आकर बच्चों को भी सब बातें अभी समझाते हैं। 84 लाख नहीं, केवल 84 जन्म है। वो भी मनुष्य मनुष्य बनेगा, जानवर जानवर बनेगा, क्योंकि किस जानवर से कैसे शादी होगी मनुष्य आत्मा की? मनुष्य आत्मा ज्ञान गुणों से भरपूर है, परमात्मा शक्तियों से भरपूर है, जानवर थोड़ी है। जानवर तो मनुष्य की सफाई के लिए बनाया गया था, बल्कि मनुष्य को उनका देवी देवता बनाया गया था, लेकिन मनुष्य जानवर को ही खाने लग गया। तो कल का भारत क्या होगा? महाभारत की लड़ाई भी है
गीता का ज्ञान भी दिया है ना, यह रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह सब बातें कौन बता रहा है? शिव बाबा। तो यह शिव बाबा का ही भंडारा है। इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनाते हैं भगवान की याद में, उनकी याद में, उनके योग में मगन होकर। तो ये क्या कैसा भोजन है? ये पवित्र भोजन होता है जो शिव बाबा के यहाँ मिलता है। वो भोजन खाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो इसलिए यहाँ का भोजन खाने वाला बहुत किस्मत वाला होता है। इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसीलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंचे ऊंचे होते जाएंगे, भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। भगवान की याद में बना हुआ भोजन हमेशा शुद्ध होता है। गंदे विचारों से बनाया हुआ भोजन भी गंदा हो जाता है। तो योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वहाँ भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो हैं सेंटर पर रहते हैं, वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पवित्र पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर शिव बाबा की याद में बनाओ और खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बात सही लेते हो। फिर बाबा तो राय देते, परंतु अभी किसी की बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त तो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाएगा। बाबा बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है। कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार से याद करते थे। बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि मैं नारायण को याद करता था जब मैं भक्ति किया करता था। तो क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी, छोटेपन में भी वैराग्य आता था। यह फिर बेहद की बातें होती हैं। फिर भी कहते हैं ना कि मन मना भावा, योग में रहने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तुम। याद में रहने की फुरना अर्थात चिंता होनी चाहिए कि मैं याद में रहूं, एकदम अटेंशन होना चाहिए। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। तो तुम भी तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुरना अर्थात फिक्र रखनी है कि हम सतो प्रधान कैसे बने, फिर बाप को कैसे याद करें। तो फिर बाबा कहते हैं ना कि याद तो बाप को जरूर करना है, सतो प्रधान भी बनना है। तो यह है बड़े ते बड़ा फुरना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का है याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। दूसरा है नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सबके सिर पर फील करेंगे। बाबा वरदान दे रहे, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया।
पुण्य का काम किया, पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को दुख तो नहीं दिया हुआ, लिया भी नहीं, लेना भी नहीं है दुख किसी का। किसी ने आपको दुख दिया और आपने लिया, वो भी नहीं करना है, तब कहेंगे महान आत्मा। अच्छा, स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने से पहले सोच कर करना है किसी भी कार्य को, तो उसमें पश्चाताप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। ओम शांति। बाबा।